हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 2D एरे इन सी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2D एरे क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था 1D एरे क्या होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2D एरे क्या होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2D एरे क्या होते हैं। 2 डायमेंशनल एरे, एन एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2D एरे। 1D एरे में क्या होता है जिसमें 1 डायमेंशन हो, केवल एक ही डायमेंशन हो, वो 1D एरे होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 डायमेंशन होते हैं, तभी नाम इसका पड़ा 2D, 2 डायमेंशन। अब ये क्या कह रहा है, एन एरे ऑफ एरे। सिंगल डायमेंशन क्या था, केवल एक नॉर्मल सा एरे था। अगर इस 3 को हम लोग यहाँ पर हाइड कर दें तो ये 4 तक की क्या होगा, एक नॉर्मल एरे बन जाएगा 1D एरे। बट देखिए यहाँ क्या हुआ, एन एरे ऑफ एरे, एरे का भी एरे 2D एरे कहलाएगा, एरे का भी एरे 2D एरे कहलाएगा। 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। 2D एरे क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे का कलेक्शन है। कई सारे सिंगल डायमेंशन एरे मिलकर 2D एरे बनाते हैं। द 2D एरे इन सी इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। 2D एरे को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। 2D एरे क्या है, रो और कॉलम का कलेक्शन है। अब समझिए इसको मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स का इस तरह से फॉर्म में क्या होता है, हमारा एरे स्टोर होता है, क्योंकि इसमें रो होती है, कॉलम होता है। जैसे मान लीजिए रो हो गई तो कितनी रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो। 3 रो बना दी। कॉलम कितने बना रहे हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इस तरह से हम लोगों ने 3 कॉलम्स हमने बना दिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो देखिए मैट्रिक्स की तरह बन गए। मैट्रिक्स ऐसे तो होती है, इस तरह से होती है। यहाँ पर इसमें कुछ नंबर ऐसे ऐसे दिए हैं, इसके कॉलम के अंदर बंद होते हैं। उसमें मैट्रिक्स में क्या होती है, रो होती हैं और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रो हैं और ये कॉलम है, तो इसलिए हम लोग 2D एरे को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। बट 1D एरे में ऐसा नहीं था, यहाँ पर है। तो एरे में क्या होते हैं, रो और कॉलम होती हैं 2D एरे में। अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, डेटा टाइप आएगा। फिर एरे का नेम देंगे, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं वो बताएंगे। फिर एरे का नेम देंगे, कुछ भी रख सकते हैं नेम। फिर हम लोग सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर बताएंगे कितनी रो हम चाहते हैं इस एरे में। फिर बताएंगे कितने कॉलम हम चाहते हैं, ये बता देंगे। जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराएंगे, उसका नाम हमने रखा एर। 4 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले आप सोचें हम यहाँ कॉलम रख दें, ये कॉलम हो जाए, ये रो हो जाए। नहीं, इसका सीक्वेंस रहेगा, पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। जैसे देखिए ये हमने एक वैल्यू एरे में स्टोर कराई है, कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर कराई है। इसमें रो कितनी हमने रो बताई है, 4 रो हैं। तो देखिए 4 रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रो है। ये रो है, ये इस तरह से जो चलेगी हॉरिजेंटल लाइन, ये रो होगी। अब 3 हमने बताया कॉलम में, तो देखिए कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। 3 कॉलम्स है हमारे पास। अब इनमें वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो कैसे वैल्यू स्टोर कराएंगे। हमने वैल्यू बताया कि एर, जो हमने नाम दिया एर, उसके 0 इंडेक्सिंग से नंबर स्टोर होते हैं, याद ध्यान रखना। ये इंडेक्स हैं, 0 इंडेक्स, ये 0 1 2 इंडेक्सिंग है, यही ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। तो एर 0 कॉलम, 0 रो पर और 0 कॉलम पर 1 वैल्यू स्टोर कर दो। तो ये 0 रो है और 0 कॉलम है, तो यहाँ पर वैल्यू, ये कॉलम आया, इस कॉलम पर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 स्टोर हो जाएगी। फिर हमने कहा है कि 0 रो और 1 कॉलम पर 5 वैल्यू स्टोर कर दो। 0 रो, ये 0 रो है और ये क्या है, 5 मीन्स 1 कॉलम, ये 1 कॉलम है। 0 रो और 1 कॉलम पर क्या वैल्यू स्टोर कर दो, 5 स्टोर कर दो। तो उसने 5 स्टोर कर दिया। फिर हमने कहा 0 रो और सेकंड कॉलम पर 8 स्टोर कर दो। 0 रो, रो तो यही है, सेकंड कॉलम ये है, तो हमने क्या कर दिया, 8 वैल्यू स्टोर कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेकंड कॉलम कहाँ है, ये तो थर्ड कॉलम है, 1 2 3। बट ऐसा नहीं है, इंडेक्सिंग से हमें देखना होता है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये थर्ड 2 इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग से हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। फिर हमने कहा 1 रो, फर्स्ट रो और 0 कॉलम पर वैल्यू 12 स्टोर कर दो। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग और 0 वाले कॉलम पर 12 स्टोर कर दिया हमने। फिर ऐसे 1 1 पर 1 1 पर आ जाएगा 1 और ये 1 45, यहाँ पर 45 स्टोर हो गई। फिर हमने कहा 1 और 2 पर 1 और 2 पर 25 स्टोर हो गई। इस तरह से आप लोग 2 और 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 का आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हेडर फाइल लगा दिया, मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसकी कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने मेन की। ठीक है, मेन की बॉडी स्टार्ट कर दी।
अब इसमें हमने दे दिया इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया है, एर नाम का वेरिएबल बनाया है, एरे बनाया है। इसमें हमने कहा है 3 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, मीन्स हमने बना दिया कैसा स्क्वायर टाइप का 3 रो 3 कॉलम, रो कॉलम बराबर होगा तो स्क्वायर कहलाता है। फिर हमने लूप चलाएंगे आई और जे, क्योंकि देखिए जो 2 डायमेंशनल एरे होते हैं उसमें डबल लूप चलते हैं। एक रो का लूप होता है, ये मान क्या लीजिए ये रो का है, ये क्या है कॉलम के लिए लूप चलेगा। तो इसलिए 2 लूप चलाएंगे तो 2 वेरिएबल्स आई और जे हमने बना लिए। फर्स्ट लूप जो होता है आउटर पार्ट वाला वो किस लिए होता है, रो के लिए होता है, और जो इनर पार्ट होता है इनर लूप वो कॉलम के लिए होता है। तो देखिए रो कितनी है, 3 रो है, तो 0 से लेस देन 3 तक, मीन्स 3 टाइम तो लूप चलेगा, 0 1 2 तक चलेगा क्योंकि लेस देन 3 लिखा है। अब इक्वल टू क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्स एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेस देन 3 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। कॉलम का भी क्योंकि 3 कॉलम है तो सेम लूप यहाँ पर भी चलेगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, प्रिंटर पे मैसेज डाल दिया इंटर %d आई और जे, मीन्स पहले वाले %d के लिए आई आएगा, दूसरे वाले %d के लिए जे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज किस तरह से प्रिंट होगा, %d की जगह क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम लूप हमारा क्या 0, तो 0 तो यहाँ लिख जाएगा 0 0 और %d जे, मीन्स जे की वैल्यू भी 0 है, तो A0 की वैल्यू क्या होगी, यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो यूजर इंटर कर देगा, जो भी वैल्यू इंटर करेगा तो फर्स्ट वाले कॉलम में आई की वैल्यू चली जाएगी, सेकंड वाले कॉलम में जे की वैल्यू चली जाएगी। मान लीजिए यूजर ने इंटर करा फर्स्ट कॉलम में 1 और सेकंड कॉलम में मीन्स एर 0 और 0 पर, मीन्स जैसे ये होता है 0 और यहाँ पर भी है 0 इंडेक्सिंग, तो A0 पर वैल्यू क्या स्टोर हो गई 1 स्टोर यूजर ने कर दी। फिर ये लूप जाएगा ऊपर इस तरह से, जब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक लूप चलेगा। फिर ऊपर क्या वैल्यू इंक्रीज करिए, आई की वैल्यू 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो इस लूप को चेक करेगा, जे की वैल्यू चेक करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारी है, ये देखिए रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हमारी 0 ही रहेगी। ठीक है, रो की वैल्यू 0 है, जब ये वाला लूप फॉल्स होगा तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आई की जे की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो एर 0 और यहाँ पर 1 इंडेक्स पर यूजर ने इंटर करा 2, फिर ये ऊपर जाएगा इस तरह से वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो एर 0 और यहाँ 2 पर क्या वैल्यू यूजर इंटर करेगा 3, इस तरह से ये यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जब ये इनपुट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने का क्या प्रोसेस है, जिस तरह से हमने एरे को स्टोर करा है उसी तरह से जब एरे को हम शो करेंगे तो सेम लूप लगाएंगे। अगर सेम टाइप से हमें स्टोर करना है तो हम सेम लूप लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वैल्यू स्टोर हुई है उसी तरह से लूप लगा कर ही हम एरे को एक्सेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एरे को एक्सेस करने के लिए लूप लगाते हैं। जब एरे की वैल्यू हमें चाहिए होगी कहीं पर पूरे प्रोग्राम में तो हम लूप लगाएंगे। तो लूप लगा दिया, सेम लूप, यहाँ पर एक printf n लगा दिया, मीन्स रो, ये रो के लिए होता है ना, जब रो प्रिंट हो जाएगी तब क्या करेगा, n लगा के न्यू लाइन पे आ जाएगा। इस तरह से आपका इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर ये लाइन आप नहीं लगाते हैं तो ये सीधी लाइन में ऐसे आउटपुट प्रिंट करेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर हमने जे लूप लगा दिया, ये कॉलम के लिए है और ये रो के लिए है, तो ये हमारा हो गया। फिर मैसेज में क्या प्रिंट कर दिया, एर आई जे, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जो है हमारी लूप चलता रहेगा अपना, और ये वैल्यू इस तरह से शो हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।